एक्चुअली में बहुत सारे लोगों के मेरे को क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर सामने वाला जो इंसान है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में, हमें 24 घंटे ना उस इंसान के थॉट्स आते हैं, या फिर हम ब्रेकअप हो गया, हम मूव ऑन करना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं, बस 24 घंटे थॉट्स आते हैं। ऐसा हम क्या करें, हमारे थॉट्स बंद हो जाए और वो इंसान हमारे बारे में सोचना स्टार्ट करे। आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से साइकोलॉजी के बारे में बात करूंगा, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी जो चीज़ें कहती हैं, अगर आप इसको सही से फॉलो करते हैं, सही से आप दिमाग में उतार लोगे साइकोलॉजी को, सही से आप इस्तेमाल करोगे आपके रिलेशनशिप में, तो आपको गारंटेड बता रहा हूँ जिसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं ना वो आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए टिप्स या फिर उन लोगों के लिए बातें हो सकती है जिनके रिलेशनशिप को 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने या फिर 1 साल हो चुका है, जो 10-15 दिन से रिलेशनशिप में उनके लिए नहीं। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो पे आते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हो, आप मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है, मैसेज करो कि कॉल बुक करना है, आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल बुक करके मुझसे पर्सनली कॉल पर बात कर सकते हैं, जो भी आप प्रॉब्लम है मुझे शेयर कर सकते हैं। कॉलिंग का जो चार्ज है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज आप पढ़ लेना। ठीक है, अभी हम आते हैं सामने वाला जो इंसान है जिसके साथ हम रिलेशनशिप में 24 घंटे उस इंसान के थॉट्स आ रहे हैं। अब एक्चुअल में होता है क्या है कि हम अगर मान लो एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है, जिस चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं या फिर जिस चीज़ पे हम निर्भर हो जाते हैं, जिस चीज़ को हम सब कुछ मान लेते हैं अपना, उस चीज़ के बारे में थॉट्स तो आएंगे। अगर मान लो मैंने कुछ गलत काम किया है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, तो उसी के बारे में पूरे दिन थॉट्स आएंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। हमें क्या करना है, अगर जब हमें उस इंसान के थॉट्स आ रहे तो खुद को इतना बिजी बना लो कि उसके थॉट्स ही ना आए। देखो एक चीज़ है, अगर हमें किसी इंसान की याद आ रही है या फिर उसकी ज़्यादा थॉट्स आ रहे तो समझ लो आप निठल्ले बैठो, आपको लगता है मैं काम तो करता हूँ, काम नहीं करता, आपका काम में मन नहीं है। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई इंसान के थॉट्स आ रहे मतलब आप खुद को इतना बिजी अभी तक नहीं बना पाए, इतना बिजी बना लो कि आपको थॉट्स आने का समय नहीं रहे, इतना बिजी बना लो। ठीक है, और सेकंड वाली चीज़, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है कि जब हम किसी इंसान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो साइकोलॉजी ये कहती है कि हम अगर उसको इतना रीच कर रहे, उसकी तरफ पहुंचने की कोशिश करें, बार बार उसको याद कर रहे, मैसेज कर रहे, कॉल कर रहे, ब्रेकअप हो भी चुका है या फिर रिलेशनशिप में है लेकिन हमसे कंट्रोल नहीं होता, अगर हम इतना याद करेंगे तो उसको याद करने का मौका नहीं मिलेगा ना। एक सिंपल सा फैक्ट है, हम किसी इंसान को इतना ज़्यादा अवेलेबल, उस इंसान के इतने बार उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे, तो उसको कब मौका मिलेगा आपके बारे में सोचने का। ये फैक्ट, रियल फैक्ट है। तो अगर हम जब सोचना बंद करेंगे, जब उससे रीच करना, उससे उस तक पहुँचने की कोशिश कम करेंगे, तब वो आपके पास पहुँचने की ज़्यादा कोशिश करेगा या फिर आपके बारे में ज़्यादा सोचना स्टार्ट करेगा। एक दो ख्याल उसके दिमाग में अगर आपके बारे में आ गए तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि पूरे दिन आपके बारे में सोचता रह जाएगा। साइकोलॉजी का कहना ये होता है कि कोई भी इंसान जो होता है वो इंसान आपके बारे में तब सोचेगा जब उसको आपकी याद आएगी। अभी याद कब आएगी, जब आप उसके पास नहीं रहोगे। लेकिन हम तो नहीं, अभी कुछ भी हो जाए, 1-2 दिन हो जाता, फिर 3 दिन के बाद तो हम खुद ही चले जाते। उसको पता है 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन मेरे बिना रह सकता है और आ ही जाता है। लेकिन हमें क्या करना, थोड़े दिन रहना है उसके बिना, और ऐसा रहना है कि ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करते रहना है। खुद को इतना बिजी बना लो कि रियल में आप रह पाओ, याद भी ना है उस इंसान की। और अपने आप उसके बाद उसके माइंड में जब थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ यार कि यार इंसान मेरे को सच्ची में तो छोड़ के नहीं चला जाएगा ना, सच्ची में मेरे से दूर तो नहीं चला जाएगा ना, उसके माइंड में अपने आप ही थॉट्स आएगा। तब वो इंसान खुद आपके पास आने की कोशिश करेगा, आपसे पहुंचने की कोशिश करेगा। ये फैक्ट रियल, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप मैंने यही से ठीक किए आपको। लेकिन ये ना उनकी रिलेशनशिप ठीक होते जिनके अंदर कंट्रोल करने की क्षमता होती है, जिनका अपने माइंड पे कंट्रोल होता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल होता है। लेकिन अगर आपके इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं, अपने माइंड पे कंट्रोल ही नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो पहले चीज़ आपको एक चीज़ बनानी है, एक आपको गोल सेट करना है कि मेरे को मेरे माइंड पे कंट्रोल करना है। रिलेशनशिप नहीं, हर एक चीज़ के लिए। अगर माइंड पे कंट्रोल नहीं, आपकी बोली पे कंट्रोल नहीं, आपकी जबान पे कंट्रोल नहीं है या फिर आपकी थॉट्स प्रोसेस पे कंट्रोल नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने थॉट्स प्रोसेस को, जहाँ पे आप एनर्जी, आपका ये जो थॉट प्रोसेस है ना, एक एनर्जी है, आप उसके बारे में सोच के अपनी एनर्जी वेस्ट करो। उससे अच्छा ये जो अपनी एनर्जी ना उसको कोई दूसरी जगह लगाओगे तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और इससे क्या होगा, आप बिजी भी हो जाओगे और उस इंसान के बारे में थॉट्स कम आएंगे। और जब आप उसके बारे में सोचना कम कर दोगे तो अपने आप वो इंसान आपके बारे में सोचना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है यार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन कितना दूर रहेगा, आएगा मेरे पास। लेकिन हमें क्या करना, नहीं मेरी गलती नहीं, मैं नहीं झुकूंगा। देखो ना उसको कितनी ज़रूरत है, हम तो ज़बरदस्ती जा रहे, मैं तो जाना है, ज़बरदस्ती उसके के पीछे जाना है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। हम उस इंसान के साथ, अब मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर अभी मतलब उसका थोड़ा सा कैरेक्टर मेरे को ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब मैं बात ना करूँ तो किसी और से बात कर लेता। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर मैं बिजनेस मैन हूँ, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ आपको आप मेरे साथ बिजनेस करो, ठीक है, 1 लाख आप दो, 1 लाख मैं देता हूँ। लेकिन अगर आप मुझे 1 लाख तब दोगे जब आपको मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा है। लेकिन आपको ये पता है कि यार ये इंसान थोड़ा सा फ्रॉड है, इसने एक इंसान के साथ फ्रॉड
किया तो मुझे 1 लाख दोगे? नहीं दोगे। क्यों बिजनेस करोगे मेरे साथ? क्योंकि आपको पता है ना ऑलरेडी ये फ्रॉड इंसान है, तो 1 लाख देने से पहले 10 बार सोचोगे, ठीक है। वैसे अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला थोड़ा सा ठरकी है, थोड़ा सा उसका माइंड सेट वैसा है या फिर कैरेक्टरलेस है, थोड़ा सा आपको लग रहा है, तो उसके साथ क्यों पहुंचने की कोशिश करो, क्यों रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो? ऐसे इंसान को लाइफ से निकालो, वरना ये रिलेशनशिप आगे बढ़ के आपको ही काफी ज्यादा तकलीफ देने वाला है, क्योंकि आप सीरियस हो उस रिलेशनशिप में। सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही वैसा है। 10 के साथ घूमना है तो 10 के साथ ही घूमेगा, भले वो कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं चेंज हो जाए, लेकिन उसका जो माइंड सेट होता है, उसकी जो थॉट प्रोसेस होती है, उसको परेशान करती है। नहीं, तुझे 1 के साथ नहीं, तुझे 2 के साथ रहना है। उसका माइंड सेट ऐसा होता है। तो हमेशा किसी भी इंसान के साथ, किसी इंसान के पास जाने की कोशिश मत करो। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हो तो सोचना बंद कर दोगे, आप अपने लाइफ में बिजी हो जाओगे, अपने आप आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि लोगों को उतनी वैल्यू दो, उनको उतनी कीमत दो, उनको उतनी प्राइस दो जितनी वो प्राइस डिजर्व करते हैं। अगर आप आईफोन को, अगर 1 लाख का आईफोन है और आईफोन की जो प्राइस है एंड्रॉइड को दोगे तो वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। सामने वाले के नेचर में, सामने वाले के माइंड में, सामने वाले की नज़रों में आप इतना ग्रांटेड मत हो जाओ कि वो इंसान आपको छोड़ने तक मजबूर हो जाए। क्या होता है पता है? 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग जो सच्ची में आपके प्यार को डिजर्व करते हैं या फिर सच्ची में आपकी प्यार की फीलिंग्स की कदर करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसको फर्क ही नहीं पड़ता तुम प्यार दो ना दो, तो ऐसे इंसान को तो छोड़ दो। लेकिन एक ऐसा इंसान जो सच्ची में प्यार फीलिंग्स रखता है लेकिन अभी चेंज हो चुका है, उसका चेंज होने का बिहेवियर जो उसका चेंज हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है आपने जो बिहेवियर रखा है, आपने जो पॉजिटिवनेस क्रिएट करके रखी है उसके लिए अपने माइंड में, या फिर आपने जो थॉट्स रखे, जो थॉट प्रोसेस है, जो नेगेटिव थॉट्स है, बार बार झगड़ना, बार बार कंप्लेन करना, जो सारी चीज़ें आपके अंदर है, उसकी वजह से जो इंसान है उसका माइंड सेट चेंज हो चुका है आपके लिए। अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो एक रिलेशनशिप में ना सामने वाला इंसान तभी इंटरेस्टेड हो सकता है जब उसकी नज़र में आपकी इंपॉर्टेंस होगी। सारा खेल इंपॉर्टेंस का होता है। अगर इंपॉर्टेंस है तो सामने वाला अपने आप आपसे शादी की भी बात करेगा। लेकिन हम बोल रहे सर पहले तो शादी के लिए बोल रहा था, अब तो शादी भी मना कर रहा, अब तो ये भी कर रहा है। करेगा ना, क्योंकि आपकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है। पहले वो इंसान शादी के लिए खुद रोता था, लेकिन आज वो इंसान शादी के लिए मना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उस इंसान के माइंड में हमने अपनी इमेज ऐसी बना दी कि वो इंसान ये सोचता है फ्यूचर के बारे में कि यार फ्यूचर के लिए सही है या नहीं। तो लोग आपके बारे में इतना बुरा सोचने लग जाते, तब तक हम उसके पीछे भागे जा रहे, उसके पास पहुंचने की कोशिश करें, रीच करने की कोशिश करें। नहीं, हमें क्या करना है कि अगर हम गलत नहीं, ठीक है भाई, थोड़ा स्पेस ही दे दो, टाइम दे दो, साइलेंट रहो, चुप रहो, कुछ नहीं आएगा अपने आप। उसको जरूरत होगी मेरी तो आएगा, नहीं जरूरत है उसको, अगर वो मेरे बिना रह सकता तो मैं भी उसके बिना रह सकती हूँ। सर मेरा तो बहुत प्यार है, कुछ भी कर दो उसको ला दो, ऐसा नहीं होता है। सामने अगर इंटरेस्टेड है तो अपने आप आ जाएगा। आपको सिर्फ जो चीज़ें साइकोलॉजी को फॉलो करनी है, उसके पीछे भागना नहीं। क्योंकि क्या होता है, भागने से क्या होता है, जो आने वाला इंसान वो भी नहीं आता है, जो जाने वाला तो जाएगा लेकिन जो आने वाला तो वो भी नहीं आएगा। तो ये साइकोलॉजी का फैक्ट है। सामने वाले के पीछे भागना बंद करो, सामने वाले के पास पहुंचने की कोशिश मत करो, अपने लाइफ में बिजी रहो, खुद को रियल में। मैं ना लोगों को ना बताता हूँ ना चीज़ें, लोग उसको एज ए टिप्स लेते हैं। एज ए टिप्स नहीं, एज ए रेगुलर लाइफ होती हो। एज ए रेगुलर लाइफ मतलब आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने बोला इग्नोर करो, तो इग्नोर मतलब घर में बैठ के उसको इग्नोर करना, उसको इग्नोर करना, ऐसा इग्नोर नहीं होता है। इग्नोर का मतलब होता है, मैंने बोला कि इग्नोर करना, तो आप अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाओ, काम में इतना बिजी हो, अपने आप इंसान इग्नोर हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर वो इंसान, जब उसको इग्नोरिंग पता चलेगा ना कि यार इंसान सच्ची में अपने लाइफ में बिजी हो गया, अपने लाइफ में काम करने लग गया, मतलब इसको मेरे बारे में फर्क नहीं पड़ रहा है। जब आपको फर्क नहीं पड़ेगा तब उसको फर्क पड़ना स्टार्ट होगा। लेकिन उसको पता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है, उसको पता है 1 दिन 2 दिन इग्नोर करेगा, कहीं से वीडियो देख लिया होगा, कहीं से नहीं इंटरनेट से पढ़ लिया होगा, ये चीज़ उसको पता है। आजकल तो नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। इसीलिए हमें रियल में ऐसा करना है कि रियल में उसको फर्क पड़े कि हाँ हम रियल में अभी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। जब ये चीज़ आप शो करना स्टार्ट करोगे तब सामने वाले इंसान को पता चलेगा कि हाँ इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस है, ये भी कोई मेरी लाइफ में मायने रखता है, ठीक है। जोर जबरदस्ती किसी के पीछे भागो मत, लोगों को उतनी वैल्यू दो जितने वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करने के लिए इंस्टाग्राम का आईडी दिख रही है, मेरा नंबर दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।